नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूं तो सीए और नारसी को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है, लेकिन बिहार में सियासी गर्माहट ज़्यादा बढ़ी हुई है। एनआरसी को लेकर बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन अब गर्माहट बढ़ गई है सीएए को लेकर। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे सीएए को लेकर जेडीयू का स्टैंड क्या है। सर, चूंकि जेडीयू के सुप्रीमो हैं, बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एनआरसी को लेकर यह कह दिया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। सीएए को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है? सीएए से पूर्व सीएबी के रूप में देश के संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया। तो सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में हमारी पार्टी के नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय आरसीपी सिंह ने दल के नेता के रूप में राज्यसभा में सीएबी का समर्थन किया, और उसके बाद लोकसभा में हमारे दल के नेता और पार्टी के सांसद आदरणीय ललन सिंह जी ने सीएबी का समर्थन किया। इस सीएबी के समर्थन के बाद सीएए कानून के रूप में देश को मिला है। सीएए देश में किसी भी प्रकार के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। सीएए नागरिकता प्रदान करने का कानून है। ऐसा कानून जो हिंदुस्तान से लगे हुए 3 देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वैसे लोग जो किन्हीं कारणों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देने का यह कानून है। और इस कानून का जनता दल यूनाइटेड ने संसद के दोनों सदनों में स्वागत किया है। और अब यह कानून सीएबी अब सीएए के रूप में कानून का रूप 10 जनवरी से रूप ले चुका है। जेडीयू ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। अगर आपके बयान को समझने की कोशिश करें तो कि सीएए को लेकर पार्टी को कोई परहेज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी जेडीयू सीएए का समर्थन करती है, सीएए को लेकर कोई विरोध नहीं है। भाई, हमारी पार्टी जब संसद के दोनों सदनों में इसका समर्थन किया और इसके पक्ष में मतदान किया, तो स्पष्ट हो गया कि हम इस कानून को बनाने में हमारी पार्टी ने सहयोग किया, और बगैर सहयोग के यह कानून बन नहीं सकता था। तो हमारी पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल सीएबी पर साफ था, जो अब सीएए के रूप में देश के सामने कानून का रुख अख्तियार कर चुका है। तो सीएए को लेकर जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीएए पर पार्टी का स्टैंड क्लियर है। आरजेडी पर लौटते हैं सर। आखिरी सवाल होगा हमारा आपसे। आरजेडी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच कह सकते हैं भिड़ंत चल रही है, जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह। जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पार्टी के कद्दावर नेता हैं। दोनों के बीच खबरें आ रही। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है, पार्टी में कई प्रकार की अनियमितता की बात कही है। तो इस झगड़े को किस तरह से देखते हैं? बिहार की सियासत पर उसका क्या असर होगा? आरजेडी पर क्या असर होगा? जेडीयू को कोई फायदा मिलने वाला है कि नहीं इस झगड़े से? नहीं भाई, आरजेडी में क्या हो रहा है, आरजेडी का यह आंतरिक मामला है। आरजेडी के झगड़े से जेडीयू को क्या लेना देना है? आरजेडी अपनी पार्टी का मामला आंतरिक रूप से वो अपनी पार्टी का, उनकी पार्टी का मामला है, वो देखें। लेकिन हाँ, एक विषय तो है जरूर कि भाई रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, अगर उनकी बात को अनदेखी की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल में, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए खतरनाक है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में उनके भी महत्वपूर्ण योगदान है और भूमिका है। उनकी भूमिका को तो राष्ट्रीय जनता दल भुला नहीं सकता है। इसीलिए जो सवाल अगर वो उठा रहे हैं, तो ये लालू प्रसाद जी को उनकी सवाल पर और उनके बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो सीए पर हमने बातचीत की जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से। आरजेडी में जो अंदरूनी कलह छिड़ी हुई है उस पर हमने बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं। और बिहार की सियासत में यही चल रहा है। सीए को लेकर राजनीति गर्म है। हम ये समझने आए थे कि सीए को लेकर जेडीयू का स्टैंड क्या है। हम ये समझ पाए हैं जेडीयू
के प्रवक्ता के तौर पर अरविंद निषाद जी ने ये क्लियर किया है कि सीए के समर्थन में है पार्टी और जेडीयू को सीए से कोई दिक्कत नहीं है, सीए को लेकर कोई विरोध नहीं है। हालांकि एनआरसी को लेकर पहले ही कहा जा चुका है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। आरजेडी बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद कहा है, तो कोई कंफ्यूजन सीए और एनआरसी को लेकर नहीं है। दोनों चीज़ों को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि एनआरसी लागू नहीं होगा और सीए से कोई दिक्कत है नहीं। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।